Hello, hi, Jai Hind, and welcome back to our GS and Current Affair class. I am Gaurav from CA Hindwar. Let's get started with the latest updates in current affairs. आज की जो सबसे पहली खबर है वो किस पर है? कॉमन ब्रिज, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन कब हुआ है? कल हुआ है, ठीक है ना। कल हमारे जो वैसे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां पर थे, ठीक है। तो कल ये सब चीजें हुई। आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बिम्स्टेक में गए थे। कहाँ गए थे? थाईलैंड, बैंकॉक, उसकी जो कैपिटल है वहां गए थे। आफ्टर देन जब हमारे जो मतलब क्या कहते हैं पीएम जो है वहां से कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, ठीक है। श्रीलंका से वापस लौटते हुए उन्होंने क्या किया है? पम्बन ब्रिज जो बना है रामेश्वरम में, उस पर मतलब एक तरीके से उसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। क्या है पम्बन ब्रिज, क्या उसका वो है, जरा उसके बारे में जानते हैं कि क्या इसका मतलब हो रहा है। ये टोटल जो मतलब पूरी कॉस्ट थी यूनिट इसकी, क्या कहते हैं, जितना भी ये बना है ब्रिज वगैरह, जो भी इसकी लागत थी वो थी 531 करोड़, ठीक है ना। 531 करोड़ इसकी जो है एक तरीके से इसकी पूरी मतलब कॉस्ट आई है। ओके, ये क्या करेगा? ये फ्लैग ऑफ करेगा न्यू ट्रेन सर्विस को, ठीक है, क्योंकि ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है। एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बहुत तेजी से चलेगा। तो पीएम ने कहा है कि ये सारा का सारी चीजें मतलब है। अच्छा, कहां पर है ये सारा ब्रिज? ये है पाक स्ट्रेट पे। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, ठीक है ना। पाक स्टेट पड़ती है एक जगह पे, ठीक है। कहाँ? श्रीलंका और इंडिया के बीच वाला जो एरिया है उसको कहते हैं पाक स्टेट कहते हैं। अभी जब हम ज्योग्राफी में जानेंगे तो तब उसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है स्टेट, किस चीज को कहते हैं, कैसे करते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने सैटरडे को संडे को इनॉग्रेट किया पम्बन रेलवे ब्रिज को, ठीक है, जो कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइसलैंड आइसलैंड को, कहां से? तमिलनाडु के कोस्ट से, ठीक है ना। और साथ ही रामनाथपुरम जो कि इंडिया की मेनलैंड पर है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या चीज? रेल विकास निगम लिमिटेड। कॉस्ट 531 करोड़, ठीक है ना। 2.07 किलोमीटर ब्रिज ओवर द पाक स्ट्रीम, फीचर 72.5 मीटर vertical lift span that can be raised to a height of 70 meters, facilitating smooth ship movement underneath while improving rail connectivity, ठीक है। ये बता रहा है कि जो हमारा से लेकर के कहां तक जो मेन लैंड है उसको कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज है। ऊपर से कितने किलोमीटर का है? 2.7 किलोमीटर का है। जो दूसरी बात क्या है कि इसकी जो हाइट है वो 70 मीटर तक पहुंचती है। ये इतनी हाइट सफिशिएंट है कि इसके नीचे से क्या गुजर सके? शिप गुजर सके। दूसरा, 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इसका, ठीक है ना। इस तरीके का जो इसका लिफ्ट स्पैन है इतना है। ये उनका मतलब एक तरीके से कहना है, ठीक है, कि इस तरीके का मतलब ये पूरा का पूरा मतलब चलता है। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ न्यू ट्रेन सर्विस बिटवीन रामेश्वरम एंड तंबरम, ठीक है। क्या? रामेश्वरम एंड तंबरम, चेन्नई, ठीक है। उन्होंने ये भी मतलब एक तरीके से वो किया। और ये फाउंडेशन स्टोन था, इसके साथ ही उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी मतलब एक तरह से डाला। वो था 4 लेन वर्क का। कहां पर? नेशनल हाईवे नंबर 40 पर। कहां से कहां तक? वलाजपेट से लेकर के चेन्नई तक, ठीक है। ये चीजें मतलब हुई हैं। और चेन्नई से तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश की बाउंड्री तक। और डेडिकेट किया 3 अदर 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। ये काम हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर कल जो है उनका दिन पूरा तमिलनाडु की तरफ ही गुजरा है, ठीक है। उन्होंने वहां पर मतलब बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्रिज है पम्बन ब्रिज उसको डिस्कवर किया है एक तरीके से, क्या? इंजीनियरिंग वंडर या मार्बल ऑफ इंजीनियरिंग टाइप से उसको मतलब वंडर किया है, ठीक है। ये सब चीजें हुई। थोड़ा सा बात करते हैं ट्रेड एंड उसकी। मैं पहले बता दूं, पंबन ब्रिज है ना वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से भी बना हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले भी रेलवे ब्रिज जो था वो मतलब यहाँ पर इनके बीच में बना हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो अब पुराना हो चुका था। और जहां पर पंबन ब्रिज बना हुआ है रेलवे का, वो एक ऐसी जगह है कि वो समुद्र के बीचों बीच है, बीच होगा। और किससे कनेक्ट होगा? मेनलैंड से, पंबन उसके जो मतलब ब्रिज बना हुआ उससे, उसके थ्रू, ठीक है।
चक्कर क्या है कि ब्रिज किसके बनते हैं, ब्रिज जो होते हैं वो किसके बनते हैं, आयरन, ठीक है ना, किसके बनते हैं, आयरन के बनते हैं। आयरन के जितने भी ब्रिज बनते हैं वो सब क्या होते हैं, वो लोहा होता है ना, आयरन होता है। तो समुद्र के अंदर क्या होता है, सॉल्ट, NaCl। NaCl एक तरीके से जो उसके सोडियम आयन्स होते हैं और जो मतलब और भी चीजें हैं उसमें, जो समुद्र के पानी में कई तरह के मिनरल्स एंड और चीजें पाई जाती है, ये सब दुश्मन होते हैं किसके, आयरन ब्रिज के, या आयरन के, मैं ब्रिज नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक मुझे आयरन बोलना चाहिए उसके एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये उसके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं हमेशा, ठीक है। ये ये क्या करते हैं, जो रस्ट है बहुत जल्दी मतलब लग जाती है उस जगह पे, और जब रस्ट लग जाएगी तो क्या होगा, ब्रिज कमजोर होगा। तो जो पहले वाला ब्रिज था ना वो भी यहाँ पर था, बट वो धीरे धीरे करके इसी के चलते पुराना हुआ। अब वाले ब्रिज में क्या किया गया, उसे ट्रेड और क्या कहते हैं उसके लिए बनाया गया। वो बता रहे हैं कि जब द स्ट्रक्चर विच हैज रिप्लेस्ड नाउ डिफंक्ट ब्रिटिश एरा ओल्ड पंबन रेलवे ब्रिज, ठीक है ना, is expected to enhance connectivity while benefiting trade and tourism in Tamil Nadu, ठीक है ना। ये सब काम भी करेगा, वो ब्रिटिश टाइम पीरियड का बना हुआ था और उस पर बहुत सारी चीजें मतलब होगी। दूसरा, विद पार्क स्टेट बीइंग अ हाईली कोरोसिव इन्वायरमेंट, समझ गए, ये तो बताया मैंने तुमको कि जो जो सॉल्ट है और स्पेशली पार्क स्टेट का जो मतलब एक तरीके का सा इन्वायरमेंट है, वो इतना ज्यादा वैसा है, कोरेसिव है, मतलब एक तरीके से वो रस्ट लगा देता है बड़े से बड़े स्टील पर तक, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो ये नया ब्रिज बना है इसको स्टेनलेस स्टील से बनाया गया। किससे बनाया गया, जिस पर जो जंग होता है ना, जिस पर क्या कहते हैं रस्ट होता है, वो मान के चलो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लगता है। Got it? कैसे लगता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तरीके से, मतलब उसपे मतलब जो रस्ट है वो लगता है, ठीक है। दूसरी बात, फीचर हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट। ऐसा नहीं कि खाली स्टेनलेस से बना लिया तो क्या कहते हैं पुल प्रोटेक्ट हो जाएगा, पुल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट लगाया गया है जो उसे रस्ट से बचाएगा, ठीक है। इस तरह के पेंट जो है जनरली जो बहुत हाई मशीनरी होती है ना, लाइक कोई टरबाइन हो गई, या फिर आप बोलो जैसे जैसे एयरप्लेन हो गया, तो वो भी तो बहुत हाई स्टेट उस पर होता है, तो उस पर उस ऊपर लगते हैं इस तरह के हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट, ठीक है। क्योंकि जब हवा से जाएगा तो उस पर भी तो मतलब एक तरीके से एक फ्रिक्शन लगेगा और उसका पेंट भी तो उड़ेगा, तो वो पेंट को बचाने के लिए उस पर भी कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है, देन उसका ओरिजिनल पेंट, कलर वाला पेंट जो आपको दिखता है वो किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली शिप, बहुत बड़ी मशीनरी होती है उन पे लगते हैं इस तरह के पेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें हैं, गवर्नमेंट ने इस चीज को किया है। और जो ब्रिज है, न्यू ब्रिज, वो 3 मीटर हायर है, जो पुराना था उससे 3 मीटर और हाई है, ऊंचाई पर है, ठीक है ना। स्टेटिंग दैट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैड डबल्ड इन द पास्ट 10 ईयर। प्राइम मिनिस्टर क्रेडिटेड द फास्टर ग्रोथ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। We have increased investment in development of rail connectivity, roads, port, airport, electricity, piped water supply and gas supply by around 6 times. ये किसने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। क्या बोला है कि पिछले 10 साल में इस देश की जो क्या है इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से डबल हो चुकी है, और हमने ट्रेन, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई एंड ऑल चीजों का मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखा, और पिछले टाइम से पहले से लेकर के अब तक 6 टाइम मतलब ज्यादा मतलब ये सबको अवेलेबल है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि देश में जो मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ फास्टर पेस अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश भर में क्या है वो लगातार मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। उन्होंने कहा जैसे कि चेनाब रेल ब्रिज है, one of the highest rail bridge in the world, has been constructed in Jammu Kashmir in the north. आपको पता है लास्ट ईयर ये मतलब हो चुका था, लास्ट ईयर। देन अटल सेतु इन मुंबई, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हैज कम अप इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसी तरह से द बोगीबील ब्रिज, द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, हैज बीन बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्र इन असम
इन द ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली पम्बन ब्रिज कहां पर, साउथ इंडिया में, ये वाला ब्रिज है पम्बन ब्रिज, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये इतना हाई मतलब है कि इसके नीचे से क्या जा सकता है, शिप जा सकते हैं। ये तो छोटी सी फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट क्या, वो एक छोटी सी मतलब एक बोट है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े शिप जो है इसके नीचे से जा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब क्या हुआ है, काम, ठीक है। ये चीजें जो है सबसे बड़े मतलब एक तरीके से काम हुआ है। नाउ तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो पम्बन ब्रिज बना है ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या करेगा, फायदा, ठीक है। क्या करेगा, हम सबके लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा। फायदा कैसे देगा कि एक तो ट्रांसपोर्ट डबल हो जाएगा, कि रेलवे ब्रिज है, रेलवे क्या करती है, एक तो ह्यूमन को लेके जाएगी, उसके साथ जो जो गुड्स होते हैं कई सारे, लाइक ऑयल हो गया, ठीक है, लाइक और सारी चीजें हो गई, उन सबको भी लेकर के क्या करेगा, एक तरह से जल्दी जाएगा और जल्दी लेकर के आएगा, ठीक है। उसके अलावा कई कई बार जो एसेंशियल सप्लाईज होती है, लाइक मेडिकल सप्लाई, बहुत जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है, जो एसेंशियल जो मतलब सप्लाई लाइन होती है वो सब, उसके अलावा और सब चीजें, ये कुछ ऐसा होता है जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते मतलब एक तरीके से जो है रेलवे, जो मतलब कहते हैं रेलवे का जो ये ब्रिज है ये बहुत काम आए, और ये पहले से भी बड़ा बन चुका है। और दूसरी बात है, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट से मतलब एक तरह से इंस्पायर होकर के इंडिया और भी कई सारे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में डेवलप करेगा, सो दैट हमारे साथ मतलब चीजें सही हो। क्या आप में से किसी को पता है, हमारा अभी सऊदी अरेबिया के साथ एक मतलब लास्ट ईयर क्या कहते हैं एक चीज साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है हमारा, कि हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे, और वो भी मतलब इस पर रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहे हैं, कौन, सऊदी अरब वाले। हम लोग समुद्र का जो नीचे वाला पार्ट है ना, सी लेवल जो सी बेड है, हम सी बेड के नीचे से ट्रेन गुजारेंगे और सऊदी अरब तक। ये इतना तेजी से होने वाला काम होगा कि सऊदी अरब से इंडिया का जो जो सफर होगा वो कई घंटे की जगह पर 1 और 2 आवर के अंदर हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहला तो ये कि जो सऊदी अरब में तेल मिल रहा है हम बहुत तेजी से उसको वापस अपने यहाँ लेंगे, ठीक है ना, हम बहुत अच्छे उसमें मतलब लेंगे। दूसरी बात, जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं, जो वहां से आना चाह रहे हैं, मान लो कोई क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट है, ठीक है ना, वो मतलब मिडिल वाला एरिया अर्थ का, ठीक है, तो वहां पर क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, इसराइल कभी कुछ कर दे या किसी तरह की कोई क्राइसिस आ जाए, तो हम अपने जो सिविलियंस हैं उनको बहुत तेजी से वहां से क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। प्लस हमारे यहाँ से जैसे वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, वर्किंग लोगों की जरूरत पड़ती है ना, जो वर्कर्स होते हैं, इंडियंस वर्कर्स भी वहां पर जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। और वहां के कई सारे आइडियाज क्या हो सकते हैं, यहां पर भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। गॉट इट, ये चीजें, तो अभी हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। इट वुड बी पॉसिबल कि जो मतलब वो बने, ब्रिज बने, वो डबल हो, एक तरफ तो उसमें ट्रेन चल रही है, दूसरी तरफ से उसमें ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कार एंड ऑल जो जैसी चीजें होती है, और ये सब कहाँ हो रहा है, समुद्र के नीचे। वो पूरा एक तरह से ग्लास क्लोज इस टाइप का बनेगा, जिसमें तुम्हें समुद्र के, जिसमें जगह जगह से जो सुरंगें टाइप की होगी ना, उसके बाद तुम्हें क्या दिख रहा होगा, वो दिखेगा, सी टाइप का दिखेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है उसमें। फिर बोलना आप लोग शार्क और वेल को हाय वहां से, ये चीजें मतलब देखी जा रही है कि हाँ ऐसा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, समुद्र के नीचे मतलब पानी के नीचे जो एक वाटर केबल होती है उसके ही रख रखाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो इस तरह की अगर हम टनल बना लेते हैं, पहले तो ये अपने आप में मॉडर्न इंजीनियरिंग का मार्वल होगा, ऐसा कभी मतलब किसी ने पहले ट्राई नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात, उसको एक तरीके से मेंटेनेंस जो होगा वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है ना, कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये उसका क्या है, मैटर होगा सारा। समझ आई बात, ये चीजें हैं। The path to a developed nation become strong with better regional connectivity। वही वाली बात, अगर अपने देश में ही बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो क्या कहते हैं, हम बहुत जल्दी डेवलप्ड नेशन बनेंगे, ठीक है। एवरी स्टेट इन द कंट्री वाज गेटिंग बेटर कनेक्टिविटी, जल्दी ही सारे देश की अच्छी कनेक्टिविटी जो, और कनेक्टिविटी होगी किसकी वजह से,
क्या ऐसी चीजें जो पूरे देश को कनेक्ट करती है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? आई थिंक रोड। जहां तक रोड जाएगी उसके किनारे किनारे टेलीफोन लाइन जाएगी, उसके किनारे किनारे क्या जाएंगे, आपके जो बहुत बड़े वो होते हैं, जो मोबाइल टावर वगैरह होते हैं वो भी जाएंगे। ठीक है, दुकानें या मतलब जो बिजनेस है, छोटे स्मॉल बिजनेस, बड़े बिजनेस, वो जाएंगे। ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी की वो बात कर, अगर एक कंट्री को कभी भी कहीं किसी उस पे मतलब कनेक्ट मतलब डेवलप होना है तो उसको जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। रोड का मतलब रेलवे लाइंस भी आती है। ठीक है, ये चीज है। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एल मुरुगन ऑल्सो स्पोक, उन्होंने भी कहा। ठीक है, इस टाइम पर गवर्नर थे तमिलनाडु के, स्टेट मिनिस्टर एंड ऑल सब थे। तो एक तरीके से एक रामनवमी के दिन उन्होंने ब्रिज को मतलब क्या किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, एक न्यूज और है, वो ये है कि बेबी इलेक्टेड सीपीआई एम जनरल सेक्रेटरी एट मदुरई कांग्रेस। अब कौन है बेबी, बात करते हैं। 24th कांग्रेस हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो जो कांग्रेस है वो कम्युनिस्ट पार्टी की इस बार हुई है। कांग्रेस का मतलब मैंने बताया था क्या चीज, मीटिंग, सम काइंड ऑफ मीटिंग या सभा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हुई है। कहा हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो है, उनमें से किस में हुई है, मार्क्सिस्ट में हुई, which concluded in Madurai on Sunday elected M.A. Baby। ठीक है, ये इंसान है M.A. Baby। ठीक है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सिंस 2012। ठीक है, एज अ पार्टी जनरल सेक्रेटरी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, ये 3 साल तक क्या रहेंगे, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, ये फॉर्मर एजुकेशन एंड कल्चरल मिनिस्टर है केरला के, और सेकंड लीडर है केरला के। ठीक है, फ्रॉम द केरला यूनिट टू हेल्प द पार्टी नेशनली, मतलब जो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने वाले सेकंड हुआ है। ये किसने किसके बाद, ईएमएस नंबूदरीपाद के बाद। ठीक है ना, उनके बाद ये कहा गया है। तो कांग्रेस इलेक्टेड 85 मेंबर सेंट्रल कमेटी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, सबसे पहले 85 मेंबर की एक सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट किया। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पार्टी की। देखो, हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे नहीं कि आपने कहा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी जाओ, सब आ जाओ, सब मिल करके क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे। सब मिलकर डिसीजन कैसे हो जाएगा, वो कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो यहाँ तो हल्ला हुआ ना, डिसीजन तो नहीं हो सकता। डिसीजन कैसे होगा, जबकि उनके ऊपर एक कमेटी बनी होगी, एक और ग्रुप बना होगा जो सबकी राय लेगा, और उस पर मतलब एक रिपोर्ट बना करके सीनियर जो मतलब वो होता है कौन, जो चेयरमैन होता है, उसके पास भेजेगा। देन चेयरमैन उस कमेटी से पूछेगा कि आपकी राय क्या है। ठीक है, जब वो ये चीज पूछेगा तो क्या होगा, तो ही मतलब सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें हुई है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पार्टी जो ऑफ द पार्टी है वो कौन है, 85 मेंबर सेंट्रल कमेटी है, सीसी बोलते हैं इसको, विथ 30 न्यू फेज। एट इट्स फर्स्ट मीटिंग द सीसी इलेक्टेड अन 18 मेंबर पोलिट ब्यूरो। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 18 लोगों को चुना। ठीक है ना, इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विथ अमराराम, विजू कृष्णन, मारियम डालवे एंड ऑल, मतलब उन्होंने भी अपने अंदर से अपने एक तरीके से मॉनिटर चुने जो इस चीज पर मतलब डिसीजन लेंगे कि कौन होगा। तो डिसीजन इस तरीके से मतलब इस पूरी पार्टी का आपका हुआ। ठीक है, ये चीजें कह रहे हैं। इनका एक चीज और कह रहे हैं, इन अ रेयर डेवलपमेंट डीएल करार फ्रॉम महाराष्ट्र contest against the official panel of election of the CC was defeated by a wide majority as a senior member poll। ठीक है ना, सॉरी, एज अ सीनियर मेंबर पोटेड, मतलब एक तरीके से ऑफिशियल पैनल है इलेक्शन का, मतलब इनके इलेक्शन का, उसमें एक तरीके से सीसी का जो डिफीटेड हुआ मेजर उससे, लेकिन जो सीनियर मेंबर है वो उसमें मतलब एक तरीके से रहे हैं। ठीक है, ये चीजें मतलब एक तरीके से हुई है यहाँ पे। ठीक है, आज तक जनरली इस तरह का जो कॉन्टेस्ट है मतलब उसमें सेंट्रल कमेटी में और जो वहां के लोगों के उसमें, वो जनरली हुआ नहीं था। ठीक है,
ये सारा का सारा मैटर, एक सीनियर मेंबर को मतलब इलेक्शन लड़ा गया एंड ही वोटेड, वो मतलब एक तरीके से हारना पड़ा। ठीक है, ये चीजें मतलब हुआ है। मिस्टर बेबी ने कहा है कि वी डोंट वांट टू कंसील द फैक्ट दैट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन आवर स्टैम्प। हमें इस चीज को छुपाने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमारी जो पावर है पहले जैसी वो कम हुई है। अनलेस वी फाइंड आउट व्हाई दिस हैज हैपेंड एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू कोर्स करेक्शन। ये उनका मतलब कहना है कि एक तरीके से हम मतलब हमको ये जानना होगा और हमको ये बात समझना होगा कि डिक्लाइन ऑफ स्ट्रेंथ क्यों हुआ है। ठीक है ना, हमें इसके रीजन को खोजना होगा, अदरवाइज चीजें सही से नहीं चली। ये बात हुई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या है? 12% ऑफ हाई कोर्ट जजेस डिस्क्लोज एसेट्स। ये किसने बताया? टाटा ने शो किया है। एक्चुअल में इंडिया के जितने भी मतलब हाई कोर्ट्स है ना, 25 हाई कोर्ट में लगभग कितने 9 मतलब एक तरीके से जो जज है वो कितने 769 है। कितने? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि टोटल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में, पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। ठीक है, कितना? कितने? 25 हाई कोर्ट है। टोटल जज कितने? एज पर टूडेज डेट, आज की डेट क्या है? 7 अप्रैल 2023। तो इसके अकॉर्डिंग कितने लोग हैं? 769। एक ये चीज है। दूसरा, जो करंट अफेयर प्लस जीके में आ सकता है क्वेश्चन, वो आ सकता है कि ओनली 95 और मीन 12.35% हैव chosen to disclose their asset and liabilities on the official websites। ठीक है, उनमें से खाली कितने 12% ने चूज किया है उनकी जो एसेट और जो उनकी लायबिलिटीज वगैरह है वो कहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। ये बात हुई है, बाकी किसी जज ने नहीं डाला है। ये मैटर हुआ है। ठीक है, ये जो डिस्कवरी है पार्शियली बर्न्ड करेंसी नोट की जो अभी हुई थी, आपको याद होगा, जो जज थे यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के, उनके घर में जले में नोट मिले थे, बोरियां मिली थी कई सारी। इसने इस पूरे ट्रिगर को क्या, इस चीज को क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया है कि क्यों, क्या हाईकोर्ट के जो जज हैं वो अपनी जो क्या होगी, जो अपने मतलब पैसे एंड ऑल चीजें होंगी उसको मतलब एक तरीके से लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं? क्या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं? क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं है, और अगर वो उस पर है तो वो क्या बने, उनको आंसरेबल होना होगा। ये वाली सारी की सारी बात हुई है। हाई स्कूल मतलब सॉरी हाई जो क्या कहते हैं आपका वो है हाई कोर्ट जो है, उसके जजों में से सिर्फ 95 ने 769 में से क्या किया, अपना डाटा शो किया है कि कितना पैसा उनके पास है, कितना उनको देना है, कितना उनको लेना है, वो सब इसके पीछे का रिस्पॉन्ड माना गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने टोटल जज होते हैं? जज है मतलब इस समय पे 33 सर्विंग जज है। ठीक है, उन्होंने वो एग्री हुए इस चीज में अपने एसेट को डिक्लेयर करने में पब्लिक के पास। ठीक है, और कहां पे? ऑफिशियल टॉप कोर्ट वेबसाइट। ठीक है, वहां पर आपको अपना पैसे कितने हैं क्या है उस चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ है। इस समय 6 हाई कोर्ट के जज हैं जो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ऐसे मतलब वो थे स्टेट थे जिनके जिनके जजेस ने अभी तक अपने एसेट जो है वो डिक्लेयर किए थे। ठीक है, जैसे कि केरला हाई कोर्ट लीड्स विद 41 ऑफ इट्स 44 जज। केरला हाई कोर्ट क्या है, उसमें सबसे आगे चल रहा है। ये है जिनकी वो बात कर रहा है ना, वो ये है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी मद्रास, पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली एंड केरल, ये सब जगह है। और यहाँ के इतने लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अपनी जो मतलब पूरी प्रॉपर्टी है वो डिस्क्लोज किया है। और करंट जज कितने? इतने। ठीक है, ये मैटर होगा। तो ऐसे 6 देश हैं जिन्होंने कई सारी वो की है, तो ये हुआ है। ठीक है, 64 जज थे। एक चीज और हुई है,
Interestingly, Delhi High Court achieved least disclosure of the 64 judges. Many of them have either retired or been transferred or elevated to Supreme Court. ये तब हुआ है. Some dating as far as back February 2010, but the current number paint a different picture. ठीक है, अब अभी के जो नंबर है वो क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट ही पिक्चर दिखा रहे हैं. ये क्या है, कॉल फॉर रिफॉर्म. करंटली आउट ऑफ 33 सर्विस जज, ओनली 30 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सिर्फ उन्होंने ही अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी था उसका डिक्लेरेशन दिया है. बाकी सब क्या है, सिर्फ चुप बैठे हुए. ठीक है, तो ये सारा का मतलब चीजें हुई. तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने अपना वो कर दिया. ये लिखा ना 30 लोगों ने अपना मतलब पूरा कितना उनका एक्सपेंस है, क्या उनका वो है, वो सारा लेखा जोखा गवर्नमेंट को सौंप दिया कि भाई आप इसे डाल दो. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि हम लोगों को अपना एसेट क्या करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए. जब हम पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट पर बैठे हैं, तो हमको ये भी वैसा ही करना चाहिए. ये किसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं, जल्दी ही सभी के मतलब एक तरीके से जो जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो खुली भी होगी, सबके लिए ऊपर होगी. रीजन, जिनका खुद का पब्लिक लाइफ होती है, पब्लिक लाइफ वाले के साथ एक चक्कर है, उसकी फिर खुद की लाइफ भी रहती है. ठीक है, उसके अकाउंट में कितने पैसे क्या है, ये सब चीजें भी किसको पता होनी चाहिए, जनता को पता होनी चाहिए. रीजन क्या है, बताएं तो. रीजन क्या है, ऐसा क्यों पता होना चाहिए जनता को, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, प्लस कहीं उसके पास कहीं किसी और सोर्सेज से पैसा आ जाए और वो पब्लिक का पैसा ही होगा, ठीक है, और वो सोर्स क्या है, वो गलत होगा, तो एटलीस्ट उसको टोक सके, करप्शन ना हो. ये चीजें है. तो इसी के लिए क्या किया गया है, रिफॉर्म का के लिए कॉल की गई कि कॉल फॉर रिफॉर्म. करंटली आउट ऑफ 33 सर्विंग जजेस, कितने में से, 30 में से, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इन्होंने मतलब अपने मतलब वो दे चुके हैं. ठीक है, उसको वो जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा. इससे क्या हो, कोई भी जज की जो कमाई है या जो भी वो चीजें हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है. ठीक है, तीसरी बात, मतलब उसको सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है. ठीक है, तीसरी बात, जो पुराने मतलब इस तरह के केस हैं उनको सुलझने में मतलब वो मिलेगी इसमें. ठीक है, ये चीजें होंगी. ओके, एक चीज और बात करते हैं किसमें, रामनवमी के बारे में, जो कि कल हुई है. बीजेपी, टीएमसी, टीएमसी जानते हो कौन सी पार्टी, किसकी है, टीएमसी और बीजेपी ने कल जो रामनवमी की रैलियां हुई उसमें क्या है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई. कहां पर, पूरे बंगाल में. ठीक है, एक तरीके से जो मतलब क्या कहते हैं, अपोजिशन के जो मतलब लोग हैं ना, वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे इन पॉपुलर प्रोसेशन से. जैसे कि रूलिंग अपोजिशन फ्रंट अटेम्प्ट टू आउटडू सच ईच नंबर इन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेशन. ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग इंक्लूडिंग माइनर seen seen brandishing weapons in some area in state despite appeal of peaceful cremation, sorry celebration, I'm sorry, क्या हो गया. ठीक है, ये चीजें हुई हैं इन हाई स्प्रिट. दिख रहा है, लोग तलवार और बाकी सब चीजें लहरा रहे हैं. ठीक है, रामनवमी मनाने के उस पर. तो ये है थोड़ा सा ना, मैं बता दूं, बंगाल का नोशन ही ऐसा है कि उससे क्या लगता है कि हाँ वो मतलब लोग बहुत अग्रेसिव होंगे, हालांकि है नहीं, लेकिन दिखता है. ठीक है, इसलिए तुम उनके हाथ में क्या दिख रहे हैं, कटार एंड ऑल, वो मतलब पुरानी चीजों को लेकर के ज्यादा वो है. ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी. रामनवमी के टाइम पर चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया लोगों से, कहा आई अपील टू ऑल मेंटेन एंड अपलोड द वैल्यू ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल. आई विश द सेलिब्रेशन ऑफ रामनवमी ऑल सक्सेस एंड पीसफुल मैनर. ये उन्होंने कहा है लोगों के लिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जिसके चलते क्या है, मतलब चीजें कुछ वैसी भी दिखी. ठीक है, दोस्ती वाली लिखी, जैसे लिखा है सीन्स ऑफ एमिटी. क्या हुआ है, रामनवमी के दिन there were sign of communal amenity with Muslims showering petals and offering food drinks to those who participating in the
प्रोसेशन, मुस्लिम क्या कहते हैं उनके ऊपर फूल वगैरह फेंकने, ये चीजें हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब एक तरह से देखने में आई। नॉट दिस। हाँ, डालेवाल साहब का नाम सुना है किसी ने, जो नए बच्चे हैं, सुना है किसी ने डालेवाल साहब का नाम? हम्म, ये है जगजीत सिंह डालेवाल बोलते हैं, ये किसानों के नेता है। लास्ट टाइम ये क्या थे, बॉर्डर पर जो जो किसका है, दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहां पर धरना दे करके बैठे, ये कह करके कि हमें गवर्नमेंट से मिलना है, लेकिन गवर्नमेंट मिली नहीं। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया, और भूख हड़ताल कितने टाइम तक चली? 130 डेज तक। कितने? 130 डेज तक मतलब वो चली। ठीक है, तो इसके बाद ये सारा कुछ मतलब क्या हुआ है, सब चीजें हुई है। उन्होंने मतलब हंगर स्ट्राइक कर दी थी गवर्नमेंट के लिए, और वो कितने दिन तक थी? हाँ, 130 डे की मतलब की थी, मतलब एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो फास्टिंग है वो इन्होंने की थी। ठीक है, ये चीजें थी। पंजाब के फॉर्मर लीडर थे मतलब जगजीत सिंह धालीवाल, और संडे को उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक मतलब एक तरह से बंद कर दी। ठीक है, जो उन्होंने 26 नवंबर को लास्ट ईयर क्या की थी, स्टार्ट की थी। और उसके बाद से उनका जो वजन वगैरह था, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था, उसके चलते उन्होंने क्या किया, एक तरह से मतलब विड्रॉ कर दिया। ठीक है, कि हाँ गवर्नमेंट मिलेगी तो फिर इसको करने का फायदा क्या है, तो ये सारी की सारी बात। अभी लिया नहीं है, डिमांड पर बात करने के लिए ही बुलाएगी कि कौन सी डिमांड जो है वो जायज है, और कौन सी डिमांड जो है वो क्या है, नाजायज। ठीक है, ये सब चीजें हुई। ये भी सुन, despite despite manifold increase in funding for TN, some keep crying। जनरली प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, तमिलनाडु की गवर्नमेंट पर निशाना साधा है कि तुम रोते रह रहे हो कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हर बात के लिए हमसे पूछ रहे हो, जबकि तुमको मतलब क्या है, बहुत इंक्रीज तरीके से फंडिंग दी है हमने, फिर भी तुम्हारा काम क्या, रोना है। ये किसके लिए कह रहे थे? M K स्टालिन के लिए, जो किसके मतलब सुप्रीम है वहां पे मद्रास में, तमिलनाडु मतलब वाला एरिया में। इसके वो है मतलब वो जो M K स्टालिन है, वो किसके सुप्रीम लीडर है वहां पे? हाँ नहीं, कांग्रेस पक्का। इस समय वहां के कौन है, चीफ मिनिस्टर। तो उनको कहना है इनका बार बार रोने का काम है, ये हमारे पास रोने के लिए आते हैं, इनका और कोई काम नहीं, ये खुद से कोई भी जो है इनिशिएट नहीं ले सकते हैं। ये किसके लिए कहा है, मतलब एक तरीके से मतलब एक तरीके से जो M K स्टालिन की पार्टी है उसके लिए मतलब उन्होंने ये करा है। ठीक है, उन्होंने कहा बिफोर 2014 तमिलनाडु यूज टू गेट ओनली एन एनुअल एलोकेशन ऑफ द बजट। वो कितना था, 900 करोड़ फॉर रेलवे प्रोजेक्ट। लेकिन इस साल 6000 क्या आया है, ज्यादा मतलब का ज्यादा बजट है। ठीक, 6000 करोड़ का ज्यादा बजट आया है, ये वाली बात हुई। ठीक है, a total of 77 railway stations were being rediscovered, redeveloped, beside generous allocation have been made for rural roads and highway products in Tamil Nadu। ये वाली बात हुई है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे कि बताया गया, मोदी जी ने क्या किया, इंडियन एडेड रेलवे प्रोजेक्ट की वहां पर शुरुआत की है। ठीक है, तो लैंडमार्क रेलवे मॉडर्नाइज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कहा, श्रीलंका में। और पार्टनरशिप, इंडिया की पार्टनरशिप जो कि सिग्निफिकेंस माइलस्टोन को स्टैब्लिश करेगी, उसके चलते उन्होंने वहां पर क्या है, एक रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, ये मैटर हुआ। ये रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल चीजों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इम्पैक्टेड करते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्टेड इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। ये सब चीजें हैं मतलब। आपको ये भी पढ़ना चाहिए। इंडिया येट टू सिक्योर ऑफशोर कैंपस फ्रॉम द की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये चीजें हुई है। क्या हुआ है कि इंडिया को अभी भी सिक्योर करना है किसी दूसरे देश में
उसकी अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ Hello, links, hi, Jai Hind and welcome ठीक है, back to our ये GS चीज इसमें लिखी हुई है। class. फाइन, I'm Gaurav from CL Hindwar. Let's get started with the latest updates in current affairs. एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टू विनिंग सी बैटल्स, फ्रेंच नेवी ऑफिसर्स ने ये कहा है। कहाँ कहा है उन्होंने ये सब चीजें? एक एक एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, उसके दौरान द हिंदू के जो मतलब रिपोर्टर्स थे उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने कहा है इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर स्किल ऑफ ऑपरेटिंग अ कैरियर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, से कैप्टन जॉर्ज फ्लोरेंटाइन of the aircraft carrier Charles de Gaulle. Rear Admiral Jack Marshall stresses need to build partnership in Indo-Pacific. क्या हुआ है ये पढ़ा आपने? कोई बताएगा क्या क्या लिखा हुआ इसमें? एयरक्राफ्ट को उन्होंने कहा है कि जो आगे आने वाले फ्यूचर में बैटल है ना, सी बैटल स्पेशली है, उनको मतलब एक तरीके से वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से मतलब उनको हैंडल करेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर आर द की टू विनिंग बैटल एट सी, से जॉर्ज फ्लोरेंस, मतलब एक कैप्टन है इसके, चार्ल्स द गोल, जो क्या है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और किसके नाम पर बना है? एक फ्रेंच प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, वो जनरल थे उस टाइम पे आर्मी के, चार्ल्स द गोल, ठीक है। उनको पूरी फ्रेंच हिस्ट्री में एक बहुत ही मतलब बेस्ट प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से माना जाता है, जो उन्होंने आगे जा चल करके डिसीजन लिए फ्रांस के लिए, ठीक है, वो फ्रांस के लिए काफी बेनिफिशियल हुए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में वो एक जनरल थे, तो उन्होंने अनडॉन्टिंग करेज दिखा करके एडोल्फ हिटलर के नाजी उसको मतलब एक तरह से अपोज किया था, ठीक है। तो उनके नाम पर इनका क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो क्या हुआ है, सेवरल नेशंस इन इंडो पैसिफिक हैव बीन फील्डिंग मोर एंड बिगर कैरियर्स डिस्पाइट क्वेश्चंस अबाउट देयर वेएबिलिटी, ये कहा है। फ्रेंच नेवी भी मतलब ये चीजें देख रही, तो उन्होंने इस पे मतलब बात की है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत, वो क्या करें, आ रिपीट ऑफ आईएनएस विक्रांत विद सम मॉडिफिकेशन इज अवेटिंग अप्रूवल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, वो ये वाली बात की है, ठीक है। ये सारी की सारी मतलब क्या हुई है, मतलब एक तरीके से बात हुई है, तो इस पे हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज चल रही है वरुण, कहाँ चल रही है, अरेबियन सी, कहाँ, गोवा की तरफ, जो कब से मतलब जो चली थी, मतलब कब से कब तक, 19 मार्च से 22 मार्च के बीच में चली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है जो आपके लिए आ सकता है कि जो वरुण है बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर वो क्या होता है, अपने आप में एक लिविंग फोर्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो ऐसे नहीं कि पानी के अंदर चला जाएगा और पानी में मतलब ऐसे ही तैरेगा और ये सब चीजें, कोई बम मार के चले जाएगा या कोई एयरक्राफ्ट उससे क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत सारे शिप्स प्रोटेक्ट करते हैं, कई सारी सबमरीन उसको उसकी प्रोटेक्शन में चलती है, तो वो अपने आप में एक मतलब चलता फिरता फोर्ट होता है, जो उसको बहुत मल्टीपल लेयर की क्या मिली होती है, प्रोटेक्शन मिली होती है। तो उसके पास खुद की गनें भी होती है, और तो करते हैं उसको अपनी गनों से प्रोटेक्ट, बट उसकी खुद की भी गनें वगैरह होती है, तो उसको हराना इतना आसान नहीं होता है। एक उस पर बम गिराना भी और एक उस पर मतलब उसको हटाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अच्छा एक चीज और, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के बीच में कहीं पर खड़ा है तो उसकी कितनी ज्यादा रेंज होगी, तो बताएगा वो कहां तक पहुंचेगा, उसकी कितनी रेंज होगी? जितने उसमें हवाई जहाज हैं और उनकी जितनी कैपेबिलिटी, जहां तक वो जा सकते हैं वहां तक उसकी फायर पावर होगी। जनरली वो अपनी तोपे तो उसकी एक हद तक ही वार कर सकेगी, उससे भी ज्यादा वो किसको उड़ा रहा है, अपने उसमें से एयरप्लेन को उड़ा रहा है, तो जहां तक जो एयरप्लेन है वो जा सकते हैं वहां तक की उसकी रेंज होगी, यानी कि वो मतलब कई 100 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है बड़े आराम से, 100 नहीं, कई 100, ठीक है। ये चीजें मतलब क्या है, हो सकती है। राफेल ने क्या किया है, इंटरेस्ट मतलब एक तरीके से लिया, न्यूक्लियर पावर्ड है चार्ल्स द गॉल, वो ऑपरेट करता है किसको, राफेल एम फाइटर जेट। राफेल एम फाइटर जेट क्या है, फिफ्थ 4.5 जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट की, उसके जहाज, ठीक है। अब फाइटर प्लेन है सबके साथ,
E2 हॉक आई, इसको मतलब अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इनके साथ क्या करता है, ऑपरेट करता है। चार्ल्स डे गॉल, ये जो आपको यहाँ पर शिप दिख रहा होगा ना, ये इतने सारों के साथ क्या करता है, ऑपरेट करता है। एक मैंने बताया हॉक आई, जो क्या है, अर्ली मॉनिटरिंग हुआ है। उसका काम क्या होता है कि अगर आपको आपको नहीं पता कि आगे कौन सा दुश्मन आने वाला है, ठीक है, तो वो चुपचाप जाएगा दुश्मन के टेरिटरी में और देख के आएगा कि सामने दुश्मन है या नहीं, पक्का करने के लिए भेजा जाएगा। फिर वापस आएगा, अपने लोगों को डिमो करेगा, तब एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ेंगे। ऐसे थोड़े बिना बात का पेट्रोल रखा और उड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, सिमिलरली जो नेवी ऑपरेशन होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं आज की डेट में। पहले भी थे लेकिन अभी भी क्या है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरह से चलते हैं। पूरा एक बहुत बड़ा मैन्यूवर चलता है और सब मशीन के से अलग अलग पुर्जे होते हैं ना, उसकी तरह काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोग भी, मशीन्स भी, शिप्स भी और कैरियर भी। तो ये मैसिव ऑपरेशन होता है। एक एंटी सॉरी एक क्या कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, उसको लेकर के आगे जाना मतलब एक मैसिव ऑपरेशन होता है किसी भी नेवी के लिए। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि इनके साथ हम लोग मतलब आगे काम कर रहे हैं। और क्योंकि राफेल मतलब इसमें वो हो रहा है, ठीक है, डील, तो इसने क्या किया है, एक तरीके से इंडिया ने भी मतलब इंटरेस्ट मतलब जगाया है कि हमको भी ऐसे राफेल जेट चाहिए जो कहाँ से ऑपरेट हो सके, आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट हो सके। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास राफेल प्लेन है, वो कैसे प्लेन है, जो कि लैंड से ऑपरेट होते हैं, मतलब एयरपोर्ट से उड़ेगा। ऐसे भी राफेल प्लेन होते हैं जिनको कहाँ से मतलब क्या कहते हैं, मतलब टेक ऑफ करना पड़ेगा, शिप जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सी जो है वहां से, उसमें से मतलब जो 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 सी से मतलब टेक ऑफ करते हैं, उनकी पूरी जो मतलब मशीनरी होती है और जो कई सारे मतलब एडिशनल पार्ट होते हैं, वो सब अलग होता है। तो उसके लिए इंटरेस्ट मतलब उन्होंने दिखाया और वो कहते हैं कि शायद हम इसको मतलब अपने पास रखना चाहें। ये बात हुई है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है एयरक्राफ्ट कैरियर की टू विनिंग सी बैटल, फ्रेंच नेवी के उस पे। ठीक है, ये वाली मतलब एक तरीके से बात कही। मेरे ख्याल से मुझे फॉरेन पे पहुंचना चाहिए, सो दैट एक बार हम इसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लें। जस्ट अ सेकेंड। ले पेन, काल हर कन्विक्शन, पॉलिटिकल डिसीजन, वाओ, नॉट टू गिव अप फाइट। आओ देखते हैं किसके बारे में बात यहाँ पर हो रही है। कौन है ले पेन? उन्होंने अपनी जो जो उनकी जो मतलब क्या कहते हैं, उनको सजा मिली है, उसको एक तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन बताया है। ठीक है, वो यूरोपियन जो जो पार्लियामेंट है, वो उसके मतलब एक तरीके से उसमें पैसों को अपने पास रखने के एक तरह से एक्यूज पाए गए। ठीक है, a far right party mount a show of force after Le Pen was found guilty of embezzling European Parliament fund। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसके फंड के पैसे को ही अपने पास गवर्न कर लिया था बंदे ने। तो बैरिंग हर फ्रॉम फ्रॉम contesting for public office, left-wing forces and centrist camp stages counter gatherings against the far right। ये चीजें हुई हैं। ठीक है, ये है लेपेन, जो जिनका नाम है मैरी लेपेन। ठीक है, ये स्पीच दे रही हैं कहाँ से, नेशनल रैली पार्टी से, पेरिस। ठीक है, क्या हुआ है, फ्रांस की फार राइट लीडर है लेपेन, उन्होंने संडे को मतलब कहा कि मैं अपनी फाइट को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जबकि वो क्या पाई गई है, गिल्टी पाई गई है काफी सारे पैसे को अपने पास रखने में। ठीक है, और एक तरीके से जो और मतलब जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्ट लेने को मना कर दिया गया है। ठीक है, ये कह करके कि तो उन्होंने एक तरीके से जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उसको स्लैम किया कि भाई ये पॉलिटिकल डिसीजन है, उन्होंने मुझे मना किया है, ये सब चीजें हुई। तो ये है द बॉम्बशेल जजमेंट which could crush Ms. Le Pen dream of winning French presidency in 2027 has stunned the country's political establishment। मतलब जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है फ्रांस की, वो एक तरह से क्या हो गई है, शॉक हो चुकी है कि ये क्या हुआ है। जबकि ऐसा लग रहा था कि जो मिस ले पेन है
वो क्या करेंगे, आगे जाकर के फ्रेंच प्रेसिडेंसी को जीत सकती है। ठीक है, ये वाली सारी की सारी बात हुई है। उन्होंने कहा आई वॉन्ट गिव अप, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। ठीक है ना। नेशनल रैली पार्टी एंड सपोर्टर्स जो थे उनको उन्होंने एक तरह से एड्रेस करते हुए कहा, ठीक है, कि विच हंट अगेंस्ट हर पार्टी। ठीक है, उन्होंने डिनाउंस किया क्या कि जिस तरह से विच हंटिंग की जाती थी पुराने जमाने में, आपने मेरे साथ वैसा बिहेव किया है। विच हंटिंग समझती हूँ, एक टाइम था जब यूरोप में मतलब बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑल थी। उस समय वो भूत और चुड़ैल एंड ऑल चीजों पर मतलब बिलीव करते थे। तो जो इनोसेंट लोग भी होते थे ना, उनको भी एज अ विच टाइटल दे करके उनको क्या करते थे, कन्विक्ट कर देते थे, एक तरह से जज के सामने पेश करते थे। ठीक है ना। और फिर उनको जो भी सजा होती थी बहुत ज्यादा पेनफुल एंड ऑल, मतलब हॉरिबल सजाए, वो उनको मिलती। तो उन्होंने कहा मुझे भी एक तरह से बगली का बकरा बनाया गया इसी तरह से, इसलिए उन्होंने विच हंटिंग का नाम दिया। ठीक है, ये चीज है। आई वॉन्ट गिव अप, मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करूंगी। तो ये कहा है। ले पेन 56 ईयर की है और मंडे को वो किसके लिए, इस चीज के लिए दोषी पाई गई थी। ठीक है, उनको मतलब एक तरीके से पार्टली सस्पेंडेड किया गया जेल के अंदर जाने से। ठीक है, और पब्लिक ऑफिस को मतलब होल्ड करने से मना किया गया है। तो अभी ये बात चल रही है और इसके चलते जो फ्रांस की पॉलिटिक्स है वो गर्मा गई है। रीजन, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो है फ्रांस में, वो एक दूसरे पर लगातार जम करके हमला कर रहे हैं। ये मैटर है। इसे भी पढ़ना चाहिए। सबको पता है टैरिफ वॉर, ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को डिसरप्ट करेंगे और उनके चलते क्या होगा, जो इकोनॉमी है दुनिया के देशों की वो कोलैप्स हो सकती है। ये बात कही है। ठीक है ना। ये चीजें मतलब हुई है। किसने कहा है ये सब कुछ, साउथ कोरिया की जो फॉरेन मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, एक्स, ठीक है ना, फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा है एशियन सोसाइटी और के मतलब एक तरीके से वो जो है मतलब जो किसने कहा, एशियन सोसाइटी प्रेसिडेंट सीईओ ऑफ क्योंग वा काम, इनके जो सीईओ है, कौन, जो फॉर्मर इनके एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा यूएस प्रेसिडेंट क्या है, वो जो भी काम कर रहे इस हफ्ते कुड हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, हाल में ही इंडिया की तरफ वो गई थी और उस समय द हिंदू को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ठीक है, उन्होंने कहा अगर ये लगाए जाते हैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये क्या है, ग्लोबल ट्रेड को कूड़े में ही डालेंगे, कोई ग्लोबल ट्रेड नहीं होगा। यू कंट्रोल you could reach a level in different trade zone but the trade itself completely collapse। आप अलग अलग जगह देखोगे लेकिन ट्रेड जो चल रहा है ना पूरी दुनिया में वो कोलैप्स हो जाएगा। दैट मीन सर्टेन नेशनल इकोनॉमी कुड कोलैप्स, मतलब कुछ जो देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। फॉर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया वेयर वी हैव नो नेचुरल रिसोर्सेज, our economy is completely dependent upon export driven growth, so hopefully there is room for exceptions or for discussions। ठीक है ना। if not it will be devastating and will almost stop the global trading system as we know it। ठीक है, कुड चाइना गेन फ्रॉम दिस मूव, क्या चाइना भी इससे कुछ मतलब कुछ मिलेगा उसे, हाँ मिल सकता है। उनसे उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, जनरली चाइना ने भी काफी सारी चीजें मतलब इससे हुई है, लेकिन मतलब उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन चाइना एक बिग इकोनॉमी है और चाइना क्या है, बहुत सालों से एक तरह से यूएस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एक तरीके से जो प्रभाव है, जो उनका इम्पैक्ट है, कम पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही है। तो ऐसे ही मतलब और क्वेश्चंस भी उनसे हुए, व्हाट डज द मीन ऑफ यूएस पॉलिसी टुवर्ड ताइवान, ताइवान के लिए उसकी क्या पॉलिसी होगी, प्रोटेक्शन कैसे करेगा। दिस हैज बीन हेल्ड एज द एशियन कंट्री 25 ईयर इनटू एंड व्हाट इज योर प्रिडिक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ इट। तो इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बहुत सारी चीजें मतलब कही है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, किसने कहा, फॉर्मर
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। ये चीजें हुई। एक चीज और मुझे तुमको बतानी चाहिए। अ, तुमने एक नाम सुना है सेंटलीज? ये है सेंटेनलीज। ठीक है। क्या है? एक आइलैंड है जो किसके अंडर आता है? इंडियन जो जो आइलैंड है उनके अंडर आता है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ आता है? बे ऑफ बंगाल में। जहां पे आपके कई सारे क्या पड़ते हैं? छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं। क्या बोलते हैं उस ग्रुप को? हाँ, अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं उस जगह को। ठीक है। तो वहीं पर हमको क्या मिलता है? एक छोटा सा आइलैंड मिलता है जिसको सेंटिनलीज कहा जाता है। ठीक है। यहाँ के लोगों को भी एक्चुअल में मतलब कहा जाता है। वो एक आइसलैंड में रहते हैं, छोटा सा आइसलैंड है, वहां पर रहते हैं। इंडिजिनस पीपल है। ठीक है। जो वहां पर रहते हैं। अब इनके साथ एक चक्कर है, मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहते कहाँ पे हैं? सी, यहाँ दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल में इस जगह पर ये है। नॉर्थ सेंटलिस आइसलैंड जो है उसका उसकी फोटोग्राफ है ये। ठीक है। जो बहुत ऊपर से ली गई है। इसके साथ चक्कर ये है, इसके साथ अभी चक्कर ये हुआ है कि ये जो जगह है ना, ये अभी न्यूज में है। ठीक है। कुछ यहां पर अनएक्सपेक्टेड हुआ है। एक्चुअल में मैं बता दूं, जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं वो आज भी पता कौन से टाइम पीरियड में जी रहे हैं? नियोलिथिक। नियोलिथिक टाइम पीरियड सुना है आपने कभी? प्री हिस्ट्री सुना है? एक तो होता है हिस्ट्री, एक होता है प्री हिस्ट्री। ठीक है। क्या होता है? एक तो होता है हिस्ट्री, एक होता है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं ना, रिटर्न रिकॉर्ड पे बेस्ड है। ये अब से कम 3 से 5 हजार साल की कहानी कहता है कि इंसान कहाँ था, कैसे था, क्या वो था, इस चीज के लिए। ठीक है। इस चीज की बात बताता है। लेकिन जो इंसान है वो कब पैदा हो चुका था, मतलब उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो कब से हैं एग्जिस्टेंस में? लगभग 30 to 25 लाख। 30 to 25 लाख से लेकर के 5000 ईयर तक का जो इतना बड़ा मतलब एरिया है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का, वो क्या हो चुका है? वो उसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, कुछ भी रिटर्न रिकॉर्डेड नहीं है। वो सारा क्या है? एक तरीके से मतलब जो जो हमको वो मिलते हैं, जो उनके औजार मिलते हैं, जो उनके पत्थरों की चीजें मिलती हैं, उनसे हमको पता चलता है। ठीक है। तो उनका जो टाइम है वो बांटा ही किससे जाता है? स्टोन से मिलने वाले जो औजार है उससे। तो नियोलिथिक सबसे नया टाइप का, यानी कि जो किसी जमाने में हम लोग सब लोग, हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, लगभग आज से 7000 ईयर पहले रहे होंगे। लाइक जो जो एरो होता है, एरो के बिल्कुल सामने जो एरो हेड है वो पत्थर का एकदम शार्प बनाना। ठीक है। और पत्थर के औजारों से ही काम करना। जो अपनी हैबिट है, ईटिंग हैबिट, और जो बाकी मतलब कल्चर है, वो सब क्या एक तरह से जो अर्ली मैन होते हैं उनकी तरह रखना। ये सारा जो है ना एकदम आदि मानव टाइप का जो बिहेवियर है, वो सेंटलीज अभी भी फॉलो करता है। नॉट एंटायरली, बट तो भी इस पर्टिकुलर जगह को क्या किया गया है? सबसे पहले मतलब एक तरीके से बताया गया था, एक एक इंसान ने मतलब बताया था 1977 में। हैनिच हेरर ने मतलब एक तरीके से बताया था कि यहाँ पर मतलब डिस्क्राइब किया था कि एक इंसान है जो मतलब वहां पर मतलब है। ठीक है ना। और ये मतलब वहां पे मतलब रहते हैं, उनके बारे में मतलब कहा था। आपको पता है हमारे पास इसका कोई सेंसस नहीं है आज तक, कितने टोटल लोग हैं हमें नहीं पता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कहते हैं, एक तरह से अंदाजा लगाती है अलग अलग सोर्सेज से कि कम से कम 15 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकते हैं। जो एक बहुत सही एस्टिमेट लगाया सभी लोगों ने, वो 50 से 200 के बीच में लगाया। इतने ही लोग हैं और ये वहां पर रहते हैं। ठीक है। यहां जाने की किसी को भी क्या है? परमिशन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के जो वॉर, जो हमारे शिप्स है ना कोस्ट गार्ड के, वो इसकी रखवाली करते हैं, लेकिन दूर से। ये नहीं कि इसके पास यहाँ पर पहुंच करके इसके जो है वो दिख रहे हैं, बीचेस दिख रहे हैं, वहां पर पहुंच के इतनी दूरी से क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक अमेरिकन जो मतलब यंग लड़का है, वो यहां पर गया। ठीक है। और मतलब इलीगली गया, बिना किसी से पूछे, मतलब वो यहां पर गया।
ठीक है, थ्रिल सीकर टाइप का था। और यूट्यूब का कंटेंट करी जो क्रिएट होता है उसके लिए मतलब वो इंसान वहां पर गया। ठीक है, इसका नाम था मिखाइलो विक्टोरिच। ठीक है ना, विक्टोरोविच इसका नाम था, मिखाइलो विक्टोरोविच, समथिंग समथिंग लाइक रशियन नाम है, लेकिन कहां से, यूएसए का है। 24 ईयर का मतलब ये बच्चा है। ठीक है, ये वहां पर गया, क्या देखने गया कि सेंट्रलीज लोग कैसे करके बिहेव करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरीके से मतलब चीजें होती है, इस सब चीजों को क्या है वो वहां पर देखने के लिए गया। ठीक है, वो अपनी एक छोटी सी जो मतलब वो होती है ना, नाव टाइप की होती है, उसको लेकर के मतलब एक तरीके से आगे गया है, यहां तक गया है। इतने में वो थोड़ा सा वहां जाके पास आया, मतलब गोप्रो उसका एक जो गोप्रो होता है उसके साथ उसने सब जगह पर मतलब फोटोज एंड ऑल चीजें ली। ठीक है, और उसको क्या किया, अपने कंटेंट क्रिएशन वगैरह में डालने की कोशिश की। लेकिन इसी समय पर क्या हुआ है, वहां से मतलब एक तरीके से कोस्ट गार्ड है, उन्होंने उसको क्या किया है, पकड़ा है। ठीक है, अब वो इंडिया में बहुत सीरियस जो चार्जेस हैं उनको फेस करे, क्योंकि इस जगह पे जाना सबके लिए मना है। वंस अपॉन अ टाइम इन 1991 एक अमेरिकन रिपोर्टर यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से गए थे ऊपर से, ये देखने के लिए कि सेंट्रलीज कैसे दिखते हैं। एक्चुअली में सेंट्रलीज को पसंद नहीं है कि कोई भी आकर के उनकी इनहेबिटेंट में मतलब उनको चीजें सिखाए या उनसे बात करे। अगर आप वहां गए तो आपका एक ही हश्र होगा, जो कि अर्ली मैन आपका करते, मतलब ठीक है ना। तो एक ही वहां पर मतलब होगा, तो उनको अपने इस नेचुरल हैबिटेट में किसी के आना जाना पसंद नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके चारों तरफ रोक लगा रखी। इसके बावजूद जो वो अमेरिकन लड़का है 24 साल का मिखाइल, वो यहाँ पर गया, उसने शूट वगैरह किया। तो अब उस पर क्या बहुत बड़े बड़े और हैवी चार्जेस लगेंगे। इवन आप भी अगर अंडमान निकोबार जाते तो जितने भी मतलब वो क्या कहते हैं, वो होते हैं ना बोट वगैरह वाले होते हैं, शिप्स वाले होते हैं, वो कभी इसके आसपास से नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल पता है इसकी क्या करनी है, सिक्योरिटी करनी है। इवन सुनामी आई थी जिसने जापान को तबाह कर दिया था, उस टाइम पर भी मिरेक्युलसली ये लोग बचे रह गए। इनकी कई काफी सारी जो मतलब आबादी है वो बची रह गई, और वो अभी भी है। और ये शायद मतलब दुनिया में ऐसा अजूबा होगा पहले, और हमारे देश के मतलब अंडर आता है, ऐसा ऐसा एक अजूबा होगा कि जहां के लोग, ये कौन सा टाइम चल रहा है, 2020, कौन सी चल रही है, अल्ट्रा मॉडर्न। मॉडर्न एज भी नहीं, आप अल्ट्रा मॉडर्न में पहुंच चुके, क्योंकि आपकी एक फिंगर टैप पे सारी इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू आपके पास, आपके डेस्क पर है। ठीक है, तो कौन सी चल रही है, अल्ट्रा मॉडर्न। एक आप लोग हो जो सिर्फ अपने थंब प्रिंट से अटेंडेंस लगवा सकते हो। ठीक है, सिर्फ अपना थंब प्रिंट लगा करके अपना लैपटॉप खोल सकते हो, आप अपने क्या कहते हैं कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अपनी मतलब जो आपका जो मतलब कहते हैं टच है, फिंगर टच है, उसके चलते आप कई सारी चीजें देख सकते हो। ये सब चीजें आपके उसमें हो रही है। ओके, वो लोग आज भी कैसे जी रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं, और वो सिर्फ दो तीन चीजों के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए और जीने के लिए। हंटर गैदरर कहते हैं ना जिसको, आदि मानव, वही अर्ली मैन, तो ये उस वाले नोशन में आज भी जी रहे। गॉट इट। तो ये सारा का सारा मैटर हुआ, तो इसको वो प्रोटेक्ट करके रखती है इंडियन गवर्नमेंट। स्ट्रिक्ट लॉ है, अगर आप यहाँ गए आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। तो ये सारी चीजें, तो मैंने बताया एक हेलीकॉप्टर से एक हो जा रहा था, क्या नाम है उसको, एक अमेरिकन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर में था ऊपर, और वो नीचे लोगों को देख रहा था, वो कह रहा था वी आर हियर, हम लोग सबसे पहली बार इनको देख रहे हैं, सब चीजें जो जनरली कमेंट्री थी वो कर रहा था। नीचे से एक भाला आया सन्नाटा हुआ, और उसकी जो थाई है उस पर घुस गया। इसके साथ ही कई सारे आयरन हेड जो तीर थे, या मतलब इस तरह के जो शार्प मतलब एक तरह से एरो थे, वो हेलीकॉप्टर पे। ठीक है ना, तो पत्रकार जो होते हैं, जितने भी मतलब जर्नलिस्ट होते हैं, उस अमेरिकन जर्नलिस्ट को जान बचाना भारी पड़ गया था। तो वो इतना मतलब इस तरीके का मैटर है वहां का, और ये बंदा वहां जाकर के क्या कर रहा है, एडवेंचरर वो करने के चलते सेंट्रलीज में जाके मतलब एक तरह से गोप्रो से काम कर रहा है। तो अभी वो एक तरीके से इंडियन कस्टडी में है, और बहुत सीरियस चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। मे बी उसको 5 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। ठीक है,
इट मे बी पॉसिबल, और बहुत लाखों रुपए का उस पर एक तरह से पेनल्टी लग सकती है। कोर्ट उसको इस चीज को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको हम हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, एकदम साइड में मतलब करके रखा है कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमें उनके लॉ नहीं पता, हमें उनकी कल्चर नहीं पता, हमें उनका कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम उनको छोड़ने का मतलब वो कर रहे हैं। फाइन, ये सारा का सारा मैटर, गॉट इट। तो ये चीजें फिलहाल इसको अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज करूंगा, ठीक है। और इसके बाद, क्योंकि ये क्लास